सड़क के किनारे से एक अजीब कांच का डिब्बा खरीदा और बाद में पता चला कि उसके अंदर एक मिनीचर कल्चरेशन वर्ल्ड मौजूद है। मैंने जो एक साधारण सा लॉबस्टर उसमें फेंक दिया था, वह वहां एक शक्तिशाली दानव बन गया जिसने पूरे इलाके को हिला दिया, और एक छोटी सी खिलौने जैसी तलवार वहां एक डिवाइन वेपन बन गई जिसने एक महान सम्राट को सील कर दिया। उनकी नजरों में मैं वह सेलेस्टियल एम्परर हूं जो सभी युगों पर शासन करता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि असल में मैं बस एक कैंसर पेशेंट हूं जिसकी जिंदगी में 3 महीने से भी कम समय बचा है। उसी समय जब मैंने 388 यूएएन का लॉबस्टर ऑन ऑर्डर किया था, मैं उस प्रोजेक्शन ग्लास बॉक्स को ध्यान से देखने लगा। जैसे ही मैंने उसका स्विच ऑन किया, तुरंत एक रेगिस्तान दिखाई देने लगा और उसमें एक छोटी सी परछाई लगातार हिलती डुलती नजर आ रही थी। मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा तो साफ समझ आया कि वह एक जवान लड़की है जिसका पूरा शरीर घावों से भरा हुआ था और 2 भयानक काले भेड़िए उसका पीछा कर रहे थे। उसके चेहरे पर गहरा निराशा था। उसने पीछे की ओर उंगली दिखाई और एक उड़ती हुई तलवार रोशनी की किरण बनकर उन दोनों काले भेड़ियों की तरफ चली गई, लेकिन वे आसानी से बच गए और सीधे उस लड़की पर झपट पड़े, उसे जमीन पर गिराकर नोचने लगे। यह प्रोजेक्शन इतना ज्यादा रियलिस्टिक था कि मैं सच में यह दृश्य देख नहीं पा रहा था। मुझे उस बूढ़े आदमी की बात याद आई जिसने कहा था कि यह प्रोजेक्शन इंटरैक्टिव लगता है, इसलिए मैंने 2 टूथपिक्स उठाए और कांच के डिब्बे के ऊपर से उन दोनों काले भेड़ियों पर फेंक दिए। आसमान से गिरे उन टूथपिक्स ने, जबकि वे भेड़िए बस कुछ मिलीमीटर के ही थे, तुरंत उन्हें आर पार भेद दिया। गुकिंगन यह देखकर हैरान रह गई। उसने तुरंत चारों ओर देखा, लेकिन वहां बंजर जमीन के अलावा कुछ नहीं था। ज्यादा सोचने का समय नहीं था, इसलिए उसने जल्दी